नमस्कार दोस्तों, सत्य मार्ग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश में राजनीतिक का कहे तो बहस छेड़ दी है। आखिर सरकार वन नेशन और वन इलेक्शन को क्यों लाना चाहती है? विपक्ष इनका विरोध क्यों करता है? इससे देश का पैसा बचेगा या लोकतंत्र कमजोर होगा? तो सबसे पहले समझते हैं वन नेशन और वन इलेक्शन का मतलब क्या। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है देश के सभी लोकसभा और राज्य के सभी विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, यानी कि जनता एक ही समय में सांसद और विधायक दोनों के लिए वोट डाले। जिस तरह से आप देखे होंगे, अगर पंचायत में चुनाव होता है, जैसे मुखिया का, वार्ड सदस्य का, सरपंच समिति का, तो उसके लिए एक ही बूथ पर डालना पड़ता है। सबका अपना अपना एक लगा होता है, 5-6 भागों में बांटा रहता है। तो आप जाके अपना मत पांचों छो को अलग अलग अपने अनुसार से डाल दे। और उसी तरह से वन नेशन और वन इलेक्शन, अगर आप देखें तो आज भारत के राज्य में कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इससे चुनाव आयोग, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल लगातार चुनाव में व्यस्त रहे। तो वन नेशन और वन इलेक्शन जिस टाइम भारत आजाद हुआ था उसके बाद से भी शुरू हुआ था, लेकिन वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। जिस तरह से 1952 से शुरू होकर और 1967 तक जाते जाते इसे सरकार को खत्म करना पड़ा, क्योंकि बीच में ही विधानसभा भंग हो जाती थी, कहीं पर सरकार गिर जाता था और अब सरकार इसे फिर से लागू करना चाहती है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वन नेशन और वन इलेक्शन लागू करना इतना आसान है? सरकार का कहना है कि बार बार चुनाव कराने से हजारों करोड़ रुपया खर्च होते हैं। अगर सभी राज्य के चुनाव एक साथ होंगे तो खर्च कम होगा। दूसरा कारण यह है कि चुनाव होने से आचार संहिता बार बार लगने से कई विकास के कार्य रुक जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से सरकार लगातार काम कर सकते हैं। तीसरा बात यह है कि सुरक्षा बलों और सरकारी कर्मियों को बार बार चुनाव में ड्यूटी नहीं करनी पड़ी। और वहीं पर विपक्ष की ओर से कभी संवैधानिक विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत एक संघीय देश है, कई राज्य के अपने एक मुद्दे होते हैं। अगर चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य के मुद्दे दब जाएंगे। इसी कारण से कई लोग कहते हैं कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा। क्या भारत के लिए सही होगा? अब इन सबों को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वन नेशन और वन इलेक्शन भारत के लिए सही है या नहीं? अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाएगा तो चुनाव की खर्च कम हो जाएगा, प्रशासन को स्थिरता मिल सकती है और विकास के कार्य में तेजी हो सकती है। लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव, राज्य में सहमति और मजबूत राज्य की सहमति की आवश्यकता हो। दोस्तों, लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं। लोकतंत्र का मतलब है जनता की आवाज को सम्मान देना और संविधान की भावना को बनाए रखना। इसलिए यह फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। तो इसमें आपकी राय क्या है? क्या आप वन नेशन और वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं या विरोध? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। धन्यवाद।